जितने भी लोग तीर्थ यात्रा में जाकर गधे खच्चर पर बैठकर यात्रा करते हैं और सोचते हैं एक तो यात्रा होगी और ऊपर से हमने एक पुण्य कमा लिया किसी को काम देकर। कभी सोचा है जिसे तुम पुण्य समझ रहे हो वो तुम एक पाप करके आए हो? जानते हो क्या करते हैं ये घोड़े खच्चर वाले? उन घोड़े खच्चर के साथ वक्त पर खाना नहीं देते, अगर बीमार हो जाते हैं तो इलाज नहीं करते, छोड़ देते हैं तड़पते हुए मरने के लिए। इन घोड़े खच्चर पर यात्रा करने से अच्छा वो पैसा किसी गरीब को दे दो और अपने घर में बैठकर ही नतमस्तक हो जाओ। अगर आपको पुण्य कमाने का इतना ही शौक है तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। अमरनाथ यात्रा के दौरान हमने देखे हैं, आप देख भी रहे हो किस तरह ये घोड़ा नॉन स्टॉप 12 घंटे 14 घंटे 18 घंटे पता नहीं कितने घंटे अप डाउन किया और आखिर में थक हार कर मर गया। जो यात्री जो श्रद्धालु इस घोड़े पर बैठा था, क्या ये पाप उसके सिर है? क्या ये घोड़े खच्चर वाले के सिर है? ये तो आप खुद फैसला करो। ये घोड़े खच्चर कोई मशीन नहीं है कि इन्हें नॉन स्टॉप चलाई जाओ, और आप कोई भगवान नहीं हो जो आपको पता है इस घोड़े ने अब 2 घंटे रेस्ट कर लिया, अब इस घोड़े पर चलना ठीक होएगा। अरे क्या पता वो अभी 12-6 घंटे लगातार चल के आया और 2 मिनट का उसे आराम मिला, उसी वक्त आप कहते हो हाँ भाई चलना है, वो कहता है चलो, आप बैठ जाते हो। वो घोड़ा तो बेबस है, आप तो नहीं बेबस हो। आपके पास कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है जो आपको पता है वो कि नहीं घोड़े ने रेस्ट कर लिया, आराम कर लिया, अब इस पर बैठना सही है। नहीं पता लगा सकते, और वो घोड़े का मालिक आपको बताएगा भी नहीं। तो इसलिए मैं तो यही कहता हूं, कृपा करके अगर जो लोग घोड़े पर यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा ना करो, ना जुल्म करो इन घोड़े खच्चर पर। बहुत दुख होता है देखकर भोले भाले घोड़े खच्चर बस बिना करे चले जाते हैं। जो उनों के हाथ में एक छोटी सी सोटी होती है ना, वो उसके गुप्त अंगों पर मारते हैं, उन्हें दर्द होता है तो फिर वो चलते हैं। कभी देखना, पुण्य हम कर रहे हैं, हम पुण्य कमा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, एक घोड़े वाले को रोजगार दे रहे हैं, किसी पर दया कर रहे हैं। अरे दया करने का इतना शौक है तो घर में बैठकर अपने आसपास देखो, बहुत मजबूर लोग मिलेंगे, उन्हें दो वो सेवा और दूर से नतमस्तक हो जाओ। भगवान से कहो हम आने में थोड़ा सा असमर्थ थे इसलिए नहीं आ पाए, हमारी हाजिरी लगा लेना। अरे वो तो इतना दयालु है, उसे आप एक सूखी रोटी भी दे दोगे वो तो आपको ये भी कबूल कर लेगा। तो क्यों आप इस यात्रा को एक फैशन, एक ट्रेंड बनाने के शौक से जाते हो? यात्रा करने नहीं जाते हो, आप जुल्म करने जाते हो। मैं तो यही कहता हूँ, अरे बहुत से तो लोग ऐसे भी हैं 24-24, 20-20, 25-25 साल के नौजवान भी घोड़े पर बैठे हुए हैं। ऐसी क्या आफत पड़ गई थी, हमें यात्रा पे जाना है? क्या करोगे यात्रा करके? उन जानवरों पे जुल्म करने जा रहे हो? अगर आपका इरादा है ना हमें यात्रा करनी है, घोड़ों पर करनी है, वो करनी है, तो प्लीज़ मैं तो हाथ जोड़ के ये कहता हूँ मत करो। ये यात्रा नहीं है, ये एक आप पाप करके आओगे जाने अनजाने में। बस मैं तो यही कहता हूँ, जिस तरह ये घोड़ा मर गया ना, ये मेरे आंखों के सामने मरा, और जब मैंने इसे हाथ लगाया था ना, आग की तरह तप रहा था ये। अगर आप भी दौड़ के 5 मिनट आओगे ना तो आपका शरीर भी तपेगा आग की तरह। उससे ये अंदाज़ा लगा लिया था मैंने, पता नहीं कब से चल रहा होगा ये घोड़ा। और ये लोग क्या करते हैं, जब इन्हें लगता है ना कि इसका इलाज अब हमारे बस का काम नहीं है, तो तड़फ तड़फ कर मरने के लिए छोड़ देते हैं जंगलों में। मैं तो ये कहता हूँ इस जो ये रोजगार है, अरे ये मत सोचो
अगर हम घोड़े पे नहीं बैठोगे तो चंचल किसी के रोजगार को बंद कर रहा है, किसी के रोजगार पे लात मार रहा है। मैं किसी के रोजगार पे लात नहीं मार रहा, कुछ नहीं होता। एक टाइम पे था, एसटीडी थी लोगों के पास, एसटीडी के जरिए कमाई करते थे। अब सबके पास मोबाइल आ गए हैं, एसटीडी बंद होगी, क्या वो लोग भूखे मर रहे हैं? एक काम बंद होता है तो दूसरा शुरू भी हो जाता है। अपनी नीयत अच्छी होनी चाहिए। सबके लिए काम है, सबके लिए काम है। तो इसलिए अपने आप को ज़्यादा सौभाग्यशाली समझने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी गरीब का पुण्य करके आए हैं, हम किसी को वो करके आए हैं, आप पाप करके आए हो। तो मैं तो यही कहता हूँ, कृपा करके घोड़ों पर यात्रा मत करो।